भगत की कैसी मर्यादा है। भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है। तो वो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके इस सफर पर चल सकते। तो इसी प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000, 10,000, 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सत्र के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कहर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, उसने दूसरी शादी की, 10-12 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र हो गया, वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया। बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, फिर किसी ने बताया कि इसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उस समय 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये वहां लगा देंगे, और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जाए तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी इसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तू ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया। 500 रुपये उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं।
रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। 16 जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं, इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी जिसने बताया झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए। वो जमीन भी बेच दी, आधे से भी अधिक, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई पर, कति अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा भाई साहब। अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म हो ली, मुझे भाई कहने लग गया। कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले। वो कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। बोला नहीं तो मेरा भाई है। अरे सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और किस लालच में कि यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी। यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तूने बेच बेच के मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है। अब केवल तेरा मेरा हिसाब एक कफन और लकड़ियां का रह रहा हो, कर ले तैयार। तब उसकी वह बुद्धि के सक्रिय खुल गए। अगर सचमुच मैंने तो नाश करया, भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोन लग गया आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने करया मेरे तो आगे आगी। इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मुझे मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो या तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, इसने अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे व्यस्त दिया था, वैद्य। उन्होंने बताया कि आपके 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है, ये डॉक्टर मेरी पत्नी। अब ये भी भोग लेगा अपने करे हुए को। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही आपने कथा लगती हो, पर विधान है परमात्मा का। यो तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता है इसको करके देखो, और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के। आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने, आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में लग जाओ।